हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का, एंड दिस इज फ्रॉम द टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। और असर्शन और रीजनिंग क्या होता है, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब का डिटेल मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमें पता है जब भी असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होता है उसमें हमें चार ऑप्शंस दिए होते हैं, और आप देखना कोई भी क्वेश्चन हो असर्शन और रीजनिंग का, ये ऑप्शंस सेम ही रहेंगे और इनका ऑर्डर भी सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा। वाओ, दैट इज अमेजिंग, इजंट इट? तो हमें ऑप्शंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रादर कोई भी चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, अभी इसका अप्रोच क्या होता है, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसके बारे में सोचते कैसे, वो समझते हैं। बहुत ईजी है। पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ असर्शन लेना है, उसे चेक करना है क्या वो मैथमेटिकली सही है या गलत है, वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। देन चेक द स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड ये समझ लो कि वो मैथमेटिकली सही है या गलत है। और अगर दोनों भी हमें सही मिला, मतलब दोनों भी अगर हमें ट्रू मिला, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी। एंड अगर दोनों में से एक भी फॉल्स रहा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी, राइट? सो दैट्स अ सिंपल मेथड। सो यू से किस लिए रुके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। अभी यहां पे दिया क्या है? इट सेज दैट इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमें दी गई है और वो दिया है 176 सेंटीमीटर। सो अगर सर्कमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, इट सेज दैट देन द रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलेगा। तो हमें ये चेक करना है क्या ये रेडियस 28 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर मिला मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं मिला मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप बोलोगे सर्कमफ्रेंस को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस। यस, बिकॉज हमें पता है सर्कमफ्रेंस इज नथिंग बट इट इज 2 पाई आर। सो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर is equal to 176, right? So अब बोलोगे 2 would remain as 2, the value of pi is nothing but not given, that means हम लेंगे 22/7 into r, हम वही तो फाइंड कर रहे हैं, and that is equal to 176, करेक्ट है? ओके, सो अभी r की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम r को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सब को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरे साइड पे। सो व्हाट डू वी गेट? 176 into 7 upon 2 into 22, राइट? तो अभी इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं, बहुत इजी है। 176 एंड 22 दोनों 11 से कैंसिल होता है, तो हम कर सकते हैं 11 1s 11 2s are 22, here 11 1s 11, 66, that means 11 6s are, wow, that's nice. Then it is 2 1s 2 8s 2 1s 2 4s, that means we get the radius is 28। हमें रेडियस 28 मिल गया तो हम बोलेंगे यस, और रेडियस 28 ही दिया है, दैट मींस हम बोलेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इजंट इट? ना अभी मैं एक चीज और बताता हूं यहां पे, इस स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स हमने ट्रू आइडेंटिफाई कर लिया, बट इसको ट्रू आइडेंटिफाई करना और एक तरीका था। अभी सोचिए, एक तरीके से हमने रेडियस फाइंड किया और बोला ओके रेडियस 28 है, इसलिए हमने बोला ये स्टेटमेंट सही है। अभी और एक तरीका जो है इसका, हमें रेडियस 28 दिया, हमें चेक करना रेडियस 28 सही है या गलत है, करेक्ट है? तो और हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो हम और एक तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, राइट? और उसमें रेडियस का वैल्यू जो दिया है 28 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर वो सॉल्व करके 176 आया, दैट मींस वो भी सही है। ये एक दूसरा तरीका ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो रेडियस दिया है वो सही है या गलत है। तो चलिए उस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते तो आप सर्कमफ्रेंस फाइंड करते, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर, विच इज नथिंग बट 2 into 22/7 into r की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते। सो 7 1s 7 4s, सो व्हाट डू वी गेट? 22 into 2 is 44, 44 into 4 is nothing but 176। उस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते थे। सो तरीका सोचिए, दिस इज हाउ यू कैन थिंक। इसलिए जो ये टाइप के सम्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट? तो ये समझ गया ये ट्रू है, राइट है? तो आप रेडियस फाइंड करके आइडेंटिफाई कर लीजिए, या तो रेडियस को सब्स्टिट्यूट कीजिए सर्कमफ्रेंस में और देखिए उस रेडियस से सर्कमफ्रेंस 176 आता है क्या।
आ गया। अगर नहीं आता तो हम बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, isn't it? So I just taught you the approach, अलग अलग तरीका जो है सोचने का वो सिखा रहा हूं। तो हमें एक समझ गया स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ट्रू है, तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन। वो क्या है? सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई इनटू रेडियस। यू विल से यस दैट्स अ फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस, यस दैट मींस ये स्टेटमेंट आप बोलोगे ट्रू है। वेरी गुड। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं यहां पे हमें यह पता चला कि जो स्टेटमेंट ऑफ असर्शन है वो ट्रू है, जो स्टेटमेंट ऑफ रीजन है वो भी ट्रू है। ना स्टेटमेंट ऑफ असर्शन भी सही है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन भी सही है, और अगर दोनों सही है तो हमें यह देखना है कि क्या वो रीजन उस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ आप देखोगे हमने सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था और हमने रेडियस फाइंड किया, तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज किया था 2 पाई आर, राइट? और वही तो रीजन में दिया। दैट मींस इज दिस रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दैट असर्शन? यू विल से यस, आप बोलोगे हाँ ये रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। That means assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation of assertion. That means हमारा correct option है A. Now wasn't that easy? Very 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 simple, right? तो आपको समझ ही गया ये assertion and reasoning कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगर आपको इतना ही इजी लगा है और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा और मजबूती हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट पे, राइट? तो अभी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन assertion and reasoning का। तो चलिए हमें स्टेप्स तो पता है, अप्रोच तो पता है, पहले हमें क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखना है। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन देखते हैं। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट इफ अ वायर, right, what does it say? It says if a wire of length 22 centimeter is bent in the shape of a circle, that means एक वायर है जिसकी लंबाई दी गई है 22 सेंटीमीटर, it is bent to form a circle, then the area of the circle so formed is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मुझे बताइए लेंथ ऑफ द वायर दी गई है 22 सेंटीमीटर, उसको बेंड करके हमने उससे सर्कल बनाया, तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कल का जो लेंथ है, इन अदर वर्ड सर्कल का लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस कितना हुआ? सर्कमफ्रेंस वही है जो लेंथ ऑफ द वायर है। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, दैट मींस सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टूड, करेक्ट है? दैट मींस हमें यह पता है कि सर्कमफ्रेंस, इन शॉर्ट अगर मैं उसको सी लिखूं तो मैं बता सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब याद रखना ये स्टेप्स आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं। आपको एग्जामिनेशन में तो कुछ कैलकुलेशन करके जस्ट देखना है, बिकॉज हमें तो सिर्फ स्टेप्स यूज करके ये जो है हम कैलकुलेशन करेंगे रफ में, और सिर्फ वो करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। जो स्टेप्स लिखने वाले हैं उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, सो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? रिमेंबर दिस, ओके? सो हमें बोला है इन दिस केस अगर सर्कमफ्रेंस आपको 22 सेंटीमीटर मिल रहा है तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब जो सर्कल फॉर्म हुआ है उस सर्कल का एरिया हमें मिलेगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जब हम एरिया की बात करते हैं, व्हेन वी आर सेइंग एरिया, तो आप बोलोगे एरिया का फॉर्मूला तो है पाई आर स्क्वायर। दैट मींस अगर एरिया फाइंड करना है तो मुझे रेडियस चाहिए, बट रेडियस दिया है क्या? नहीं, बट रेडियस फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिकॉज हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है और हमें पता है सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 22। तो क्या हम इससे रेडियस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंड वंस वी गेट दैट रेडियस वी कैन सबस्टिट्यूट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, और चेक करेंगे 40 आता है क्या। तो चलिए पहला रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर, राइट? हमें आर पता नहीं है, हम वही फाइंड कर रहे हैं, तो अभी आर को वैसे ही रखेंगे। सो विल कीप आर एज इट इज, देन 22 इज देयर, 7 यहां से वहां चला जाएगा, ऑन द अदर साइड इट विल बिकम इंटू 7 इन द न्यूमरेटर देयर, एंड 2 इंटू 22 विल गो इन द डिनोमिनेटर देयर, सो विल गेट 2 इंटू 22। अब इसका कैंसिलेशन बहुत इजी है, राइट? 22 एंड 22 विल गेट कैंसल्ड। एनी अदर कैंसिलेशन पॉसिबल? नो। दैट मींस आप बोलोगे हमें रेडियस मिलता है 7/2। ब्यूटीफुल, हमें रेडियस मिल गई। अब रेडियस क्यों फाइंड किया हमने? सो दैट हमें एरिया में यूज कर पाए, हम एरिया फाइंड कर पाए। तो चलिए करते हैं। सो एरिया इज नथिंग बट 22/7, दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई, इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7/2 इंटू 7/2, ऐसा मिल गया।
तो चलिए इसमें कैंसिलेशन देखते हैं। आप एक्साइटेड हो, बहुत इजी है, बिकॉज 7 and 7 वुड गेट कैंसल्ड, करेक्ट। 2 1s are 2 11s are any other thing which is getting cancelled, और कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है नहीं है। तो न्यूमरेटर में क्या है, 11 into 7, that is nothing but 77। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है, 2। ओके, 77 upon 2, 77 upon 2, 40 तो नहीं आएगा। 80 upon 2 रहता तो 40 आता, 77 upon 2। ये डिवीजन आपने नहीं भी किया तो भी आपको समझ गया कि एरिया 40 नहीं आएगा। मतलब हमें समझ गया कि जो स्टेटमेंट है ऑफ असर्शन है ये फॉल्स है। और आपको अगर वो डिवीजन आता है तो आपको समझ सकते हैं, बिकॉज ये तो हमारे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने अगर नहीं भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम स्टेप्स तो नहीं लिख रहे हैं, हम तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हमें समझ गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज एरिया 40 नहीं आता है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉल्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रीजन। लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। इट इज कनेक्टेड टू द सेम स्टेटमेंट ऑफ असर्शन में जो दिया था, लेंथ ऑफ द वायर इज नथिंग बट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। यू विल से हाँ ये तो सही है। तो दैट मींस यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट। सो दैट मींस हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला इस क्वेश्चन में दैट यहां पे असर्शन जो है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। और मैंने कहा है, हमें पता है दैट व्हेनेवर एनी वन ऑफ दिस इज फॉल्स, दैट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी। ओके, सी में क्या दिया, चेक कीजिए, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नहीं, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक किए, डी, व्हाट इज दैट, assertion is false but the reason is true। yes, यहां पे assertion false है और reason true है। that means हमारा correct option है option number D, और हमें मिल गया। now wasn't this easy? दैट मीन्स एक चीज आपको पता चल गई है कि असर्शन और रीजनिंग का जो अप्रोच हमने सीखा है वो इंपॉर्टेंट है। असर्शन चेक कीजिए वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स, रीजन चेक कीजिए वेदर इट इज मैथमेटिकली ट्रू और फॉल्स। अगर दोनों सही है तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ए और बी, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम सी और डी। और आपको ये पता चल गया है तो अच्छे से आपने ये जो सम्स हमने किए हैं उसको जरूर देखिए। और अगर इसके अलावा भी कोई सम है जो आप सॉल्व करें और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं ओवर द मेल। मेरा मेल आईडी मेंशन्ड है, वो चेक कीजिए, वहां पे आप भेज सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू यू विद द आंसर। सो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग रखना, वो याद रखना, एंड यू आर गोइंग टू डू ऑसमली वेल इन योर एग्जामिनेशन माय डियर किड्स। यस, एंड यू आर गोइंग टू रॉक इट। सो टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर एंड डू सब्सक्राइब।